ओ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल सर्वप्रथम सन 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग से प्राप्त जानकारी के आधार पर परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे परमाणु का नाभिकीय मॉडल कहते हैं। इसे परमाणु का नाभिकीय मॉडल इसलिए कहा जाता है जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर परमाणु विभिन्न ग्रह चक्र लगाते हैं, उसी प्रकार परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्र लगाते हैं। इसलिए इसे परमाणु का नाभिकीय मॉडल कहा जाता है। नाभिक के तरीके था। इसके प्रमुख गुण निम्नवत हैं। प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख बातें इसकी जो थी वो निम्नवत हैं। परमाणु गोलाकार अति सूक्ष्म विद्युत उदासीन कण है, जिसका अधिकांश भाग रिक्त या खोखला होता है। सेकंड नंबर, प्रत्येक परमाणु के केंद्र में अति सूक्ष्म सघन भारी धनावेशित केंद्रीय भाग स्थित होता है, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं, जिसको हम अल्फा कण प्रकीर्णन में प्रूफ कर चुके हैं। थर्ड नंबर था परमाणु का समस्त धनावेश, जिसे प्रोटॉन कहते हैं, वो इसके नाभिक में स्थित रहता है। फोर्थ नंबर, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं या वृत्तीय पथों में घूमते हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं कहते हैं। फिफ्थ नंबर, परमाणु विद्युत उदासीन होता है, अतः इसके अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक दूसरे के बराबर होती है। जितने प्रोटॉन होंगे ठीक उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन भी होंगे। सिक्स नंबर है, जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते रहते हैं, उसी प्रकार नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इसलिए रदरफोर्ड के इस परमाणु मॉडल को सौर मॉडल भी कहा जाता है। हमारी बातें मेन रदरफोर्ड के मॉडल की यहीं पर समाप्त होती हैं। फिर इसके पश्चात हम देखते हैं कि ये रहा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का चित्र हमको बनाना होगा, जिसमें इन्होंने गोलाकार भाग कहा। बीच ये गोलाकार भाग में विस्तृत भाग में निगेटिवली चार्ज ऋणावेशित भाग इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में होते हैं। क्लाउड मीन्स बादल के रूप में छाए रहते हैं। और बीच में एक केंद्रीय भाग होता है जो पॉजिटिवली चार्ज धनावेशित होता है और वेरी डेंस बहुत ही सघन होता है, जिसे नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। यही होता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में यह भी बात बताई गई है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में यह आपका नाभिक न्यूक्लियस होता है। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए घूमते रहते हैं। जितनी बार तो इस क्रम में इन इलेक्ट्रॉनों का घुमाव होता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन पहले क्या होता है कि यहाँ पर बाहर की कक्षा से अंदर की कक्षा में लगातार अंदर की ओर प्रवेश करता रहता है और बाद में नाभिक के पास पहुंचकर यहीं पर चक्कर लगाता रहता है, इसके अंदर नहीं जाता है। इसके पश्चात हम देखते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। कमियां मीन्स लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बहुत ही उपयोगी एवं रसायन जगत के लिए परमाणु की खोज में परमाणु के मॉडल को बताने में बहुत ही उपयोगी रहा, किंतु फिर भी इस मॉडल में कुछ कमियां रहीं जो निम्नवत हैं। पहला, नाभिक के चारों ओर असीमित वृत्तीय कक्षाएं संभव हैं। असीमित मीन्स जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। कितनी कक्षाएं संभव हैं ये निश्चित नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉन किन कक्षाओं में घूमेगा, उनके वेग तथा उनकी कक्षाओं की संख्या कितनी होगी, इन सब की जानकारी यह मॉडल नहीं देता है। कक्षाएं होती हैं ये तो कहता है, लेकिन कितनी कक्षाएं होती हैं, कितनी दूरी पर होती हैं, कितने इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूमते हैं, इन सब बातों की जानकारी यह मॉडल नहीं देता है।
ये पहली कमी रही। सेकंड कमी है, परमाणु का यह मॉडल मैक्सवेल के विद्युत गतिकी सिद्धांत, क्लार्क मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे जिनका विद्युत गतिकी सिद्धांत था, उसके अनुसार विद्युत गतिकी सिद्धांत क्या कहता है कि जब एक आवेशित कण किसी विपरीत आवेशित कण के चारों ओर घूमता है तो लगातार विद्युत का वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और वह उत्सर्जन लगातार मीन्स सतत या कंटिन्यूअस होता रहता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि ऊर्जा का स्तर घटता रहता है और अंत में उस कण को, जो विपरीत आवेशित कण किसी कण के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, ऊर्जा का उत्सर्जन कर उस पे गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर यदि ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन कर परमाणु नाभिक में गिर जाएगा तो परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो यह यहाँ पर कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन का नाभिक में गिरना, ये क्लार्क मैक्सवेल का प्रयोग ही है। यहाँ धनावेशित नाभिक है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्र लगा रहा है। जब चक्र लगा रहा है तो लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है और इसके बाद आकर के इसको नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होगा तो पूरी सृष्टि, सभी वस्तुएं, दुनिया की हर एक वस्तु, मकान, घर, ईंट, पत्थर, लकड़ी, पेड़ पौधे सभी परमाणुओं से मिलकर बने हैं और ये सब नष्ट हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। यह रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सेकंड कमी थी। थर्ड कमी थी कि इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के सतत ह्रास के कारण परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम भी सतत होना चाहिए। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहे हैं उसी तरह से उनका स्पेक्ट्रम भी सतत कंटिन्यूअस होना चाहिए, जबकि परमाणुओं के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम सतत ना हो करके क्या होता है कि रेखीय होता है। अतः रदरफोर्ड का परमाणु संरचना परमाणुओं के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के रैखिक संरचना की व्याख्या करने में असफल रहा। उसका स्पेक्ट्रम जो होता है, स्पेक्ट्रा जब एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफी का अध्ययन करते हैं तो इसका हम पाते हैं कि यूवी और एक्सरे स्पेक्ट्रम में इसका रैखिक स्पेक्ट्रम होना चाहिए, जबकि ये सतत बताता है। अतः रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में यह मॉडल आपका असफल रहा। ये रही आपकी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से संबंधित बातें एवं उसकी कमियां। कल हम लोग नए टॉपिक बोर के परमाणु मॉडल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।